नमस्कार। आज दिनांक 24 मई 2022 दिन मंगलवार भारतीय योग संस्थान की इस ऑनलाइन सामूहिक दैनिक निःशुल्क सुंदर योग विज्ञान साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की योग साधना की शिक्षिका आदरणीय शालिनी जी किसी कार्यवश उपस्थित नहीं है। करते हैं सूक्ष्म क्रियाएं। सभी साधक टांगे सीधी करें, एड़ी पंजे मिलाएं, घुटने भी मिलाएं, दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं। सर्वप्रथम करेंगे पैरों की उंगलियों का अभ्यास। पैरों की उंगलियों को आगे की ओर ताने, रुके कुछ पल। पैरों की उंगलियों को खोलें, रुके, दोहराएं 4-5 बार इसी क्रिया। अब दोनों पंजों को तानते हुए सांस भरते हुए अपनी ओर लेकर आए, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर, रुके कुछ पल। प्रयास करें उंगलियां आसन से लगाने की। सांस भरते हुए अपनी ओर अच्छी तरीके से दबाइए, घुटनों को नीचे दबाइए, प्रभाव देखिए पिंडलियों पर, घुटनों पर, जांघों पर। सांस छोड़ते हुए बाहर की ओर। तीन चार बार और दोहराएं इसी क्रिया को। सांस भरते हुए अपनी ओर, रुके, सांस छोड़ते हुए बाहर की ओर, रुके। जब अपनी ओर लाएं सांस भरते हुए तो थोड़ा सा और बल का प्रयोग करेंगे तो आप देखेंगे पैरों की एड़ियां हल्के से आसन से उठ जाती हैं। अब इसी क्रिया को एक पांव आगे और एक पांव पीछे करके करेंगे, ठहराव देते हुए। आगे का पंजा आगे, पीछे का पंजा पीछे। अच्छी तरह से ताने ताकि प्रभाव पंजे के पीछे जांघों तक पहुंचे। आते हैं वापस। अब क्या करना है, केवल घुटनों को तनाव देना है नीचे की ओर, आसन की ओर। घुटनों को घुटने के पृष्ठ भाग से आसन को दबाएं, रुके कुछ पल और छोड़ें। घुटनों के लिए बहुत अच्छी क्रिया। समझ आ रही है सबको?
दिखाई नहीं दे रही है ये चीज, लेकिन केवल घुटनों पे दबाव डालना है नीचे आसन की ओर और कुछ पल रुकना है और फिर ढीला छोड़ना है। दोहराइए 3-4 बार इस क्रिया को भी। अब दोनों पंजों को तानते हुए गोलाकार आकृति में बहुत धीरे धीरे खिंचाव देते हुए घुमाना। बड़े से बड़ा शून्य बनाने का प्रयास। विपरीत दिशा में आते हैं वापस। क्षणिक विश्राम, अपनी सांसें सामान्य करें। सांसें सामान्य हो चुकी है। दाएं टांग को घुटने से मोड़कर दाएं एड़ी को बाईं जंघा पर रखें और बाएं हाथ से दाएं पंजे को पहले आगे पीछे करें 4-5 बार। हल्के हल्के करेंगे। अब इसको घुमाएं, किसी भी एक दिशा में घुमाएं। 5-6 बार घुमाना है और फिर 5-6 बार विपरीत दिशा में भी। अब दोनों हाथों से पंजों को पकड़ना है और दाएं घुटने को ऊपर नीचे झुलाइए। अधिक से अधिक ऊपर जाए और जब नीचे जाए तो घुटना आसन से लगे। अर्ध तितली आसन सामान्य सांस में करना है। दाएं पांव की एड़ी को अधिक से अधिक अपनी ओर लेकर आएंगे। आते हैं वापस। अब दोनों हाथों से दाएं घुटने के नीचे पकड़ बनाकर सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर लेकर जाए और पेट को दबाएं। रुके कुछ पल। सांस छोड़ते हुए घुटने पर दोनों हथेलियों से दबाव देते हुए घुटने को आसन से लगाएं और रुकें। दोहराएं इस क्रिया को। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। अब क्या करना है? टांग को ऊपर उठाते हैं दोनों हथेलियों से का सहारा देकर और दाएं टांग को दाएं बाएं झुलाते हैं। प्रयास करेंगे कि टांग हमारी आसन के समानांतर रहे।
आते हैं वापस, दाई टांग सीधी। अब यही क्रिया बाई टांग से। बाई टांग को घुटने से मोड़कर एड़ी को दाई जंघा पर और पंजे को आगे पीछे पहले मोड़ते हैं। अब पंजे को गोलाकार आकृति में घुमाते हैं। विपरीत दिशा में। अब दोनों हाथों से पंजों को पकड़ते हैं और घुटने को अधिक से अधिक ऊपर नीचे घुमा झुलाते हैं अर्ध तितली आसन की स्थिति। दायां पांव आगे, पंजा आगे तना रहेगा। दोनों हाथों से घुटने के नीचे पकड़ बनाते हैं। सांस भरते हुए घुटने को अपनी ओर लेकर आते हैं और पेट को दबाते हैं। रुके कुछ पल। सांस छोड़ते हुए घुटने को आसन से लगाएंगे और रुकेंगे कुछ पल। दोहराएं इस क्रिया को भी। दोनों हथेलियों से टांग को ऊपर उठाते हैं और दाएं बाएं झुलाते हैं। आते हैं वापस, दोनों टांगें सीधी। दंडासन में क्षणिक विश्राम। सांसें अपनी सामान्य करें। 2-3 गहरी लंबी सांसें लें और छोड़ें। अगली क्रिया की ओर बढ़ते हैं। दोनों टांगें सीधी हैं हमारी, पंजों को मिलाएं। एड़ी पंजे घुटने मिले हुए। घुटनों को बैठते हुए थोड़ा सा, घुटनों पे से टांगों को मोड़ते हुए थोड़ा सा ऊपर की ओर लेकर। अब टांगों को दाएं बाएं झुलाते हैं। धीरे धीरे करेंगे। पहले टांगों को घुटनों को मिलाएंगे, फिर घुटनों को आसन से लगाएंगे। धीरे धीरे करना। आते हैं वापस। अब दोनों पंजों को मिलाते हैं, पैरों के पंजों को मिलाते हैं। हाथ पीछे ही रहेंगे और तितली आसन की स्थिति में
घुटनों को ऊपर नीचे झुलाते हैं। गर्दन कमर सीधी। आते हैं वापस। अब दोनों हाथों से पैर के पंजों को पकड़ेंगे। पैर के पंजे थोड़ा और अपने निकट लेकर आएंगे। पैरों को पंजों को पकड़ते हुए अब घुटनों को ऊपर नीचे हिलाएं। गर्दन कमर सीधी। अब पंजों को अधिकतम अपने निकट लेकर आए। अब घुटनों को ऊपर नीचे हिलाएं। आते हैं वापस। पंजों को थोड़ा सा आगे की ओर लेकर आए। हाथ अभी पंजों पर ही रहेंगे। सांसें सामान्य करें। अब शरीर को ऊपर की ओर खींचें। सांस भरें और सांस छोड़ते हुए बहुत धीरे धीरे कमर के निचले भाग से आगे की ओर झुकते चले जाएं। प्रयास करें नाक माथा पंजों से लगाने का या पंजों के आगे या पंजों के पीछे आसन से लगाने का। रुकेंगे कुछ पर। सांस भरते हुए ऊपर। बहुत धीरे धीरे करना है। 4 बार और दोहराना है इसी क्रिया को। शरीर को तानिया ऊपर सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस भरते हुए ऊपर। 1। सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस भरते हुए ऊपर। 2। सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस भरते हुए ऊपर। 3। अंतिम बार। सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस भरते हुए ऊपर। सभी साधक अब पद्मासन लगाएं। जिनका नहीं लगता है वो सिद्धासन या सुखासन। अपनी सांसें सामान्य करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। आंखें कोमलता से बंद। सांसें सामान्य। कुछ देर लेंगे गहरी लंबी सांसों का अभ्यास। धीरे धीरे सांस खाली करते जाएं। इतनी कि नाभि पीछे रीढ़ से लग जाए। मूल बंद लगाकर रुकें क्षमता अनुसार। नहीं रुका जाए नाभि को ढीला करें। मूल बंद खोलें। बहुत धीरे धीरे सांस भरें। अधिकतम सांस भरें कंठ तक। मूल बंद लगाकर क्षमता अनुसार रुकें।
जब नहीं रुका जाए तो धीरे धीरे सांस खाली करें। ये एक आवृत्ति हुई, 3 बार और दोहराएं इसी आवृत्ति को। जितना समय सांस लेने में लगाएं उतने समय सांस छोड़ने में भी लगाएं। आते हैं वापस। 3 बार ओम मंत्र का जाप। भरिए गहरा लंबा सांस। गायत्री मंत्र तत्पश्चात सुंदर भवार्थ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्म करने की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों हाथ जोड़ें। इष्ट देव को, माता पिता को, गुरुजनों को नमन। आंखें खोलें, पद्मासन खोलें, घुटना चालें। किसी भी तरीके से अपनी टांगों को हिला। टांगों को घुटने से मोड़ते हुए सभी मतलब आ जाएं ताड़ासन में। घुटने मिला भी सकते हैं, घुटने फैला भी सकते हैं। रुकें कुछ पल। अब सभी साधक अपने अपने आसन पर खड़े हो जाएं। प्रयास करें हथेलियों का सहारा नहीं लेना पड़े। पंजों के बल चलते हैं। अपने आसन पे आगे पीछे या पूरा चक्कर लगाते हुए कुछ देर पंजों के बल चलें। कंधे ढीले, हाथ बाजू ढीले, गर्दन भी ढीली। गर्दन कमर सीधी रहेगी। कुछ देर एड़ी के बल चलें।
आ जाते हैं वापस, विश्राम, सांसें अपनी सामान्य करें। बढ़ते हैं अगली क्रिया की ओर। अगली क्रिया ताड़ासन। एड़ी पंजे मिलाएं, घुटने भी मिले हुए, दोनों हाथ शरीर के दाएं बाएं, हथेलियों को पलटे और दोनों भुजाओं को तनाव देते हुए धीरे धीरे दाएं बाएं से ऊपर की ओर लेकर जाएं। ऊपर नमस्कार की मुद्रा। सांस भरें और शरीर को खींचें ऊपर और धीरे धीरे सांस को छोड़ें। अब सांस भरते हुए धीरे धीरे शरीर को ऊपर खींचते हुए एड़ी का स्पर्श आसन से हटाते हुए पंजों के बल आ जाए। भरी सांस में शरीर को खींचें ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 4 बार और दोहराएंगे इसी क्रिया को। सांस भरते हुए ऊपर, खींचे शरीर को ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 1, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 2, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 3, सांस भरते हुए ऊपर, आंखें खुली रखेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे। अब बहुत धीरे धीरे दोनों बाजुओं को दाएं बाएं से नीचे लेकर आए, बहुत धीरे धीरे लेकर आए। विश्राम। विश्राम विशेष प्रकार से भी कर सकते हैं, जैसा एक बार अरोड़ा जी ने बताया था। अपना भार कभी दाएं पंजे पर, कभी बाएं पंजे पर, पूरा शरीर हमारा ढीला है, हाथ किसी भी अवस्था में रहें, सांसें सामान्य करें। अगली क्रिया कटी चक्रासन। दोनों पैरों के बीच, पंजों के बीच कंधे के बराबर फासला, दोनों हाथ आगे की ओर लेकर आए, हथेलियां आमने सामने, ताने आगे की ओर। अब सांस भरते हुए धीरे धीरे कमर को घुमाते हुए दाईं ओर लेकर जाएं। दाईं हथेली देखने का प्रयास, बाईं हथेली दाएं कंधे पर, रुकें कुछ पल। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे मध्य में, सांस भरते हुए बाईं ओर, सांस छोड़ते हुए मध्य में, सांस भरते हुए दाईं ओर, सांस छोड़ते हुए मध्य में, सांस भरते हुए बाईं ओर, सांस छोड़ते हुए मध्य में। अब 2-3 बार इसी क्रिया को जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं। आंखें खुली रखें, बैलेंस बना रहेगा। आते हैं वापस, दिशा परिवर्तन करते हुए सभी साधक अपने अपने आसन पर कैमरे की ओर सिर करके लेट जाएं। लघु शवासन। अपनी सांसें सामान्य करें।
पूरा शरीर ढीला, पूर्ण विश्राम की स्थिति। लघु विश्राम पूरा हुआ, बढ़ते हैं अगली क्रिया की ओर। सुप्त ताड़ासन। एड़ी पंजे घुटने मिलाएं, पंजों को आगे की ओर ताने, दोनों बाजू भी आगे की ओर ताने। अब सांस भरते हुए धीरे धीरे दोनों बाजुओं को तानते हुए ऊपर की ओर लेकर आए और पीछे की ओर ले जाएं और हथेलियां का पृष्ठभाग आसन से लगा दें। सांस भरते हुए शरीर का अग्र भाग आगे और पीछे का भाग पीछे की ओर ताने। रुकें कुछ पल भरी सांस में। नाभि को केंद्र मानकर हम शरीर को खींच रहे हैं, समस्त जोड़ हड्डियों के प्रभाव। धीरे धीरे सांस खाली करें। एक बार और दोहराएंगे इसी क्रिया को। धीरे धीरे सांस भरें और शरीर को तानें। रुकें कुछ पल। धीरे धीरे सांस को खाली करें। अब दोनों टांगों को धीरे धीरे ऊपर की ओर लेकर आए 90 डिग्री पर, दोनों बाजू भी 90 डिग्री पर, और नाव आसन की क्रिया को के लिए दोलन आरंभ करते हैं। प्रयास करेंगे जब टांगे पीछे जाएं तो आसन से लग जाए, घुटने सीधे रहेंगे, बाजू कानों से लगी रहेंगी। बहुत सुंदर कर पा रहे हैं सभी साधक। जितना होता है उतना करें, प्रयास अवश्य करें। धीरे धीरे आते हैं वापस, अपने अपने आसन पर कैमरे की ओर मुख करके दंडासन में बैठ जाएं। स्वयं को व्यवस्थित करें। सांसें अपनी सामान्य करें। दो तीन गहरी लंबी सांसें लें और छोड़ें। आगे की क्रियाओं के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय रीना जैन जी को। हरिओम रीना जी।